दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास की जो पॉइंट से रिलेटेड आपके ट्रायंगल के पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ये एक्चुअली क्वेश्चन दोस्तों मेंस में जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ना। ये आपका PYQ है ना। क्लियर है। हम लोग 1 by 1 दोस्तों PYQ मेंस का एंड एडवांस का हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि ये आपका एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए पे एंड वाई एक्सिस को कहां पे, बी पे। क्लियर है। दो बातें कह रहा कि ये जो लाइन आपको गिवन है ये एक्चुअली एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो कह रहा है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB क्या होगा, where O is the origin। क्लियर है। where O क्या है, ओरिजिन है। बातों को समझने का है। देखो बच्चे, यहां ध्यान दोगे आप लोग, यहां ध्यान दोगे, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कोई लाइन है एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो कि एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू क्या होगा जब y 0, तो y हमने 0 रखा तो x का वैल्यू क्या होगा, 8 आएगा। तो हमने रखा 8,0। क्लियर है ना। y 0 रख दो, x का वैल्यू लाओगे, है ना। सिमिलरली x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो आप यहां से रख सकते 0,6। क्लियर है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका पॉइंट B है। क्लियर है कि नहीं। क्लियर है बच्चे। ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये O है, OAB जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चे, इसका कह रहा इन सेंटर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इन सेंटर बताने के लिए दो चीजों का जानना जरूरी है, ट्रायंगल का वर्टिसेस एंड ट्रायंगल का साइड लेंथ। क्लियर है ना, है ना। तो यहां से यहां की दूरी क्या होगी बच्चे, 8। क्लियर कि नहीं। क्लियर। यहां से यहां की दूरी आपको मिल जाएगी 8। ठीक है। यहां से यहां की दूरी आपको गिवन है, डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, 6। क्लियर है। ये क्या मिलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुआ या फिर पाइथागोरस फॉर्मूले से ये राइट एंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा टोटल 10, है ना। अपने को साइड लेंथ भी आ गया एंड क्या आ गया, साइड लेंथ भी आ गया एंड वर्टिसेस भी आ चुका है। क्लियर है। इन सेंटर का थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा आप ये समझो, डेफिनेशन ध्यान रखो। इन सेंटर का डेफिनेशन ये होता कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट क्या देगा, इन सेंटर होगा। क्लियर है कि नहीं। क्लियर है। तो बच्चे यहां ध्यान दोगे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये 90 डिग्री, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, है ना। यही तो है। क्यों, क्योंकि ये और ये एंगल सेम है और ये वाला पॉइंट बच्चे y बराबर x का है, दैट मींस x का कोऑर्डिनेट एंड y का कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होगा, सेम आएगा। क्लियर ना। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम आएगा। अगर हमने x निकाल लिया तो y आंसर वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो आप ऑप्शन भी देख लो, ना तो A होगा ना तो B होगा। क्लियर है। या तो C होगा या तो D होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही, या तो C होगा या तो D होगा। क्लियर है। या तो 4 या तो 2 होगा। इन सेंटर का फॉर्मूला, चलिए हम लोग x कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे तो क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बच्चे 0 × 8, है ना। समझोगे बात को, 0 × 8 ये फॉर्मूला है, प्लस 0 × 8 प्लस का कितना 0, ओरिजिन का क्या होता है 0,0, तो फिर से 10 × 0, 10 × 0 प्लस का ये वाला इसके साथ हो गया, ये वाला इसके साथ हो गया। अब ये वाला 8 × 6, 8 × 6 अपॉन a प्लस b प्लस c, बोले तो 8 + 6 + 10, है ना। 8 प्लस लाइन से कर लो 10 प्लस का 6, ये x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चा, है कि नहीं है। बातें समझनी जरूरी है। तो ये 0 8 × 6 48 अपॉन का क्या, अपॉन का क्या होगा 8 × 14 10 24 24, 24 दूनी के 48, 2 आपका हुआ। x कोऑर्डिनेट जब 2 आया तो y कोऑर्डिनेट भी बच्चे 2 होगा एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा 2,2, बोले तो D मस्ट बी द आंसर। देखो कितना आसान भाषा में बनाया गया इस क्वेश्चन को। x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया, y कोऑर्डिनेट स्वयं हो गया दोस्तों। क्लियर है ना। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, दुआ में याद रखना।